Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 10 अप्रैल 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और इनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन एक्सरसाइजेस को बगौर समझेंगे और इनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे और किसी मसले की सूरत में मेरे नंबर पर मुझसे राब्ता ज़रूर करेंगे ताकि मैं आपके मसले का हल बयान कर सकूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं। तो चलिए आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले इसकी रिकॉग्निशन को देखते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए पहले उसकी पहचान यानी रिकॉग्निशन जरूरी है। अगर किसी सेंटेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो तो उस सेंटेंस का ताल्लुक पास्ट परफेक्ट टेंस से होगा। पहचान करने के बाद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। उसके बाद एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही हैड टोल्ड मी टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे आई। उसके बाद हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट यहां पर ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद टू डू इट वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई हैड बीन टोल्ड बाय हिम टू डू इट। अगर इस सेंटेंस पर गौर करें तो ये बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के मुताबिक है। पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। उसके बाद बेटा हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। ही हैड परफॉर्म्ड दिस ड्यूटी ऑनेस्टली। तो इसे बेटा पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें जो है वो दिस ड्यूटी है तो इसे सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे दिस ड्यूटी हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, हिम ऑनेस्टली। जी बेटा, इसके बाद थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। आई हैड केप्ट फास्ट। आई हैड केप्ट फास्ट। देखें इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है, यानी इस सेंटेंस का ताल्लुक पास्ट परफेक्ट टेंस से है। तो अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए। फास्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट क्योंकि इस सेंटेंस में आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। इसके बाद बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नॉट का इजाफा और फिर बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क। अब बेटा सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है देयर होम टास्क, देयर होम टास्क। उसके बाद हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में दे है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम देम लगाएंगे।
तो सेंटेंस बनेगा देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। उसके बाद बेटा सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। दे हैड गेन्ड नथिंग, दे हैड गेन्ड नथिंग। अब इसमें बेटा सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें नथिंग है। नथिंग हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म गेन्ड, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट हमारे पास दे है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा द डॉक्टर हैड नॉट प्रेस्क्राइब्ड दिस मेडिसिन। सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे तो ऑब्जेक्ट है दिस मेडिसिन। इसे हम सेंटेंस के आगाज में लगाएंगे यानी सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे दिस मेडिसिन हैड नॉट बीन प्रेस्क्राइब्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय द डॉक्टर। डॉक्टर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। लेकिन याद रहे कि अगर हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन हो तो हम उसे तब्दील नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी जगह तब्दील करेंगे, बाकी उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बेटा इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। सबसे पहले हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट। और याद रहे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होगा। अब इनकी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल होगी हैड यू डिस्क्लोज्ड हर सीक्रेट्स। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव का आगाज हैड से होता है, तो पैसिव वॉइस में भी हम इसका आगाज हैड से ही करेंगे जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। हैड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा इसमें हर सीक्रेट, हैड हर सीक्रेट। उसके बाद बीन का इजाफा, बीन लिखेंगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्क्लोज्ड, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्टिव केस भी है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। तो सेंटेंस जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा हैड हर सीक्रेट्स बीन डिस्क्लोज्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा हाउ हैड यू कन्विंस्ड माई पेरेंट्स। अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हाउ, वाई, व्हेन, वेयर वगैरह से शुरू हो तो उन अल्फाज को जो कि उस सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हों, हाउ, व्हेन, वाई, वेयर वगैरह को शुरू में लिखने के बाद सेंटेंस को इंटेरोगेशन फॉर्म में यानी इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या हैड का इस्तेमाल करते हैं। हाउ हैड यू कन्विंस्ड माई पेरेंट्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, हाउ का हाउ लिख देंगे और इंटेरोगेटिव के लिए हम हैड को ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। हाउ हैड, अब इसमें ऑब्जेक्ट होगा माई पेरेंट्स, हाउ हैड माई पेरेंट्स बीन कन्विंस्ड बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, जैसा कि पहले सेंटेंस में बता चुका हूं कि यू सब्जेक्टिव केस भी है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। जी बेटा, तो इसके बाद हु वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। उसका तरीका कुछ मुख्तलिफ है, तो आइए पहले उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले बाय होम, उसके बाद हैड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। तो बेटा इसके पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर ये है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस स्ट्रक्चर
या इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हु हैड वन दिस कंपटीशन, ये एक्टिव वॉइस है। अब हु को हम बाय होम में कन्वर्ट कर देंगे। बाय होम सवालिया के लिए ऑब्जेक्ट से पहले हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस कंपटीशन, उसके बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, बाय होम हैड दिस कंपटीशन बीन वन। जी बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या आपको किसी मुश्किल का सामना हो या मेरी कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। इंशाअल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। आज की डेट का काम भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो आप उस होमवर्क को बगौर समझने के बाद उसके प्रैक्टिस करें, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी किसी मुश्किल का सामना हो तो मुझसे राब्ता जरूर करें। तो इजाजत दीजिए। थैंक यू।